बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिज़िक्स के सिलसिले में जो इंट्रोडक्शन का पोर्शन चल रहा था, इस सेकंड सेगमेंट में उसी को आगे फॉरवर्ड करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें पहला सवाल जो आपको आंसर देना है, आपको पता है कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मीडियम का होना और ना होना ज़रूरी नहीं है। तो पहले क्वेश्चन जो है वो मेरा ये है कि जब लाइट मून से अर्थ पर पहुंचती है, मून से ज़मीन यानी चांद से ज़मीन तक पहुंचती है, तो बताइए वो कितना टाइम कंज्यूम करती है, कितने टाइम में लाइट की रेज मून से अर्थ तक पहुंचती है। जी, आंसर ज़हन पे आया तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर इज 1 मिनट एंड 20 सेकेंड। 1 मिनट और 20 सेकेंड में लाइट मून से अर्थ पर पहुंच जाती है। इसी तरह अगला एक सवाल पूछा जा सकता है, सन से, सूरज से, सन से ज़मीन तक लाइट की रेस पहुंचने में कितना टाइम कंज्यूम करती है, कितना टाइम लेती है। करेक्ट आंसर इज 8 मिनट एंड 20 सेकेंड। 8 मिनट और 20 सेकेंड का टाइम लगता है कि लाइट की रेस सन से ज़मीन तक अर्थ पर पहुंच जाए। अगला सवाल ये बताइए कि लाइट की रेस प्लूटो से ज़मीन तक, अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम कंज्यूम करती है। करेक्ट आंसर इज 5 आवर्स, 5 घंटे एंड 20 सेकेंड। इतना टाइम लगता है प्लूटो से अर्थ तक लाइट की रेस पहुंचने के लिए। स्टूडेंट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि पेपर में लाजमन आए, पर अगर इन्फॉर्मेशन बेसिस पर कोई MCQ बना तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। चलिए एक आसान से टॉपिक से MCQs करते हैं आपसे। वैसे तो ये बेसिकली केमिस्ट्री का टॉपिक है, पर फिज़िक्स में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आपको हमने यहाँ पे एक फिगर दिया 32512, आपको बताना है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, 1 से लेकर 9 तक का डिजिट ये हमेशा सिग्निफिकेंट होता है, ऑलवेज बी सिग्निफिकेंट, ठीक। और ये जो 0 है ये कभी सिग्निफिकेंट होगा और कभी ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो फिलहाल ये जो वैल्यूज़ हमने आपको दी है इसमें तो 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर डिजिट इट्सेल्फ सिग्निफिकेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस वैल्यूज़ के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप सिर्फ क्या करोगे, डिजिट्स को सिंपली काउंट कर लोगे, यानी 1 2 3 4 5, यानी इस क्वेश्चन में 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक। चलिए अगला MCQ, ये एक वैल्यू है, अब आपको बताना है कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर आप कैसे दोगे। सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं वो डेसिमल में है या नहीं। तो ये जो वैल्यू मैंने आपको दी है ये डेसिमल में नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले वो 0 जो नॉन ज़ीरो के दरमियान में है, याद रखिए ये तो सिग्निफिकेंट होगा, और वो 0 जो नॉन ज़ीरो के राइट पर है या नॉन ज़ीरो के लेफ़्ट पर होता, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ये रूल तब यूज़ करते हैं जब वैल्यूज़ विदाउट डेसिमल हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो 2 0 हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं हैं। तो इस
आंसर्स में इस वैल्यूज़ में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1, 2 एंड 3, सिर्फ 3। क्लियर? बिल्कुल इसी इंफॉर्मेशन का ये MCQ है। ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं, ये दोनों ज़ीरो नॉन ज़ीरो के राइट हैंड पर हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये लेफ्ट हैंड पे है, सिग्निफिकेंट नहीं है। ये रूल तब यूज़ करेंगे जब रिजल्ट्स विदाउट डेसिमल हो। तो इसका मतलब है इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? सिर्फ 2। ये इंपॉर्टेंट MCQ है। अब आपको इस वैल्यूज़ में बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर रिजल्ट डेसिमल में है जैसे यहाँ पर है, तो वो ज़ीरो जो नॉन ज़ीरो के बिटवीन है ये तो सिग्निफिकेंट होगा। ये तो दोनों में रूल सेम है। वो ज़ीरो जो नॉन ज़ीरो के राइट पर है, ये नॉन ज़ीरो है, ये दोनों इसके राइट पर है, ये सिग्निफिकेंट होंगे। और वो ज़ीरो जो नॉन ज़ीरो के लेफ्ट पर है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। करेक्ट आंसर इज 5। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का ये MCQ है। रिजल्ट डेसिमल में है तो ये जो सारे ज़ीरो हैं ये नॉन ज़ीरो के राइट पर हैं। आप डेसिमल के राइट लेफ्ट नहीं देखना है, नॉन ज़ीरो का राइट लेफ्ट देखना है। ये नॉन ज़ीरो है, इसके राइट पे जितने भी ज़ीरो हैं ये सब सिग्निफिकेंट हैं। तो 1, 2, 3 ये सिग्निफिकेंट हुआ, ये नंबर 4। तो इस रिजल्ट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4। चलिए जल्दी से इसका आंसर सोच के दीजिए। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? रिजल्ट डेसिमल में है तो वो ज़ीरो जो नॉन ज़ीरो के लेफ्ट पर है ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये नॉन ज़ीरो के बिटवीन है, ये होगा। ये नॉन ज़ीरो के बिटवीन है, ये होगा। ये नॉन ज़ीरो के राइट पर है, ये भी होगा। तो करेक्ट आंसर इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिग्निफिकेंट फिगर इस वैल्यूज़ में है। क्लियर है? इसी तरह का एक MCQ ये भी हो सकता है कि हम आपको एक्सपोनेंट में कोई वैल्यू दे दें और आपसे पूछ लें बताइए इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। स्टूडेंट्स अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो ये जो एक्सपोनेंट वाली वैल्यू है ना, आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा और सिर्फ इसको चेक कीजिएगा और इसके लिए रूल वही यूज़ कीजिएगा जो ऊपर एक्सप्लेन किए गए हैं। रिजल्ट डेसिमल में वो ज़ीरो जो नॉन ज़ीरो के राइट पर है वो सिग्निफिकेंट होगा। तो करेक्ट आंसर इसके अंदर क्या हो गया? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इस पूरे रिजल्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर? स्टूडेंट्स एक MCQ आ सकता है पेपर में जो इम्पोर्टेंट भी है। वो MCQ क्या देखिएगा, हम आपको एक वैल्यूज़ दे देंगे, जैसे ये वैल्यूज़ हमने आपको दे दी और हम आपसे कहेंगे कि इस वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर दो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। यहाँ मैंने आपसे पूछा है 3 बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं, 3, 4 कोई भी एक डिजिट बोल सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करूँ। स्टूडेंट्स अभी मैंने ये वैल्यूज़ आपको दी है और आपसे कहा है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये ज़रा क्लियर रखिएगा कि अगर रिजल्ट डेसिमल में है तो रूल अलग होगा, विदाउट डेसिमल है तो रूल अलग है। ये या सारी वैल्यूज़ बगैर डेसिमल के हैं। 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, ये चाहिए आपको, तो ये सब नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उसका पहला डिजिट देखोगे, ये अगर ये 5 से ग्रेटर हुआ तो प्रीवियस डिजिट पे 1 ऐड कर दोगे, लेस होगा तो छोड़ दोगे। फिलहाल ये लेस है तो इन सबको छोड़ देंगे। दिस इज़ 5। अगर 45 के बाद डेसिमल होता और ये सब डेसिमल में होता तो इसकी जगह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट डेसिमल में नहीं है। अगर डेसिमल में नहीं है तो जितने डिजिट्स को आपने स्किप किया है 1, 2, 3, 4, 5 इतने ज़ीरो आप प्लेस करोगे 3, 4, 5। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। यानी अब ये वैल्यू 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर? चलिए इसी तरह का एक और MCQ आपको दिया। अब इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कीजिए। यानी ये 3 हो गया, 1, 2, 3। ये यहाँ से सारी आगे की वैल्यू नहीं चाहिए। पहला डिजिट देगा 5 से ग्रेटर, 5 से ये ग्रेटर है तो इस डिजिट में आप 1 प्लस कर देंगे।
तो ये हो गया 422। अब ये डेसिमल में है नहीं, कितने डिजिट्स को स्किप कर रहे हो, 1 2 3 4, तो कितने ज़ीरो प्लेस करोगे, 4। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिए अब इसी तरह इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कीजिए। अब ये डेसिमल में है, 4 का मतलब हुआ ये। अब यहाँ से आगे सबको स्किप करना है। 5 से ग्रेटर होता है इसमें 1 प्लस करते, लेस होता छोड़ देते, लेकिन ये तो है ही खुद एग्जैक्ट 5। अगर ये एग्जैक्ट 5 है तो अब ये इस डिजिट को आप देखोगे, अगर ये ऑड नंबर हुआ तो इसी डिजिट में 1 प्लस कर दोगे, और अगर ये इवन नंबर हुआ तो कुछ नहीं करना है। जैसे फिलहाल ये ऑड नंबर है तो इसके अंदर 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 30.26। और चूंकि ये डेसिमल में है तो आगे के जितने डिजिट्स हैं उनकी जगह कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 30.26 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। इसी तरह का ये है, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ से आगे की डिजिट्स नहीं चाहिए। आपने देखा ये एग्जैक्ट 5 है, प्रीवियस डिजिट पे आएंगे। अगर ये ऑड होता तो 1 इसमें प्लस करते हैं, चूँकि ये इवन है लिहाजा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कुछ नहीं करना है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 30.24, और चूँकि ये डेसिमल में है तो आगे के जितने भी डिजिट्स हैं उनकी जगह कुछ भी प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स। फ़िलहाल ये फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन था। फ़िलहाल ये चैप्टर अभी इनकम्प्लीट है। अगले लेक्चर में इसका रिमेनिंग पोर्शन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।